मानसून के दौरान फैलने वाले मौसमी संक्रमण, वायरल बुखार, स्वाइन फ्लू और डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग को सभी जिलों में विस्तृत एडवाइजरी जारी करने, अस्पताल में जरूरी चिकित्सीय व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस समय थोड़ा सा चूँकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करके पचवादून सहसपुर में लंबे समय से बंद पड़ी कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थित सिलाई यूनिट को नया जीवन मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन, जिला प्रशासन की पहल से जल्द ही आधुनिक मशीनों से लैस इस सेंटर का उद्घाटन होगा। 2024 में जिला उद्योग केंद्र द्वारा स्थापित इस यूनिट को अब आस्था कलेक्टर लेवल फेडरेशन को सौंपा गया है। 25 से 30 आधुनिक मशीनों ने इससे लैस इस केंद्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जूट बैग, स्कूल के ड्रेस, कार, बाइक सवार जैसे उत्पाद तैयार करेगी। CDO अभिनव शाह ने बताया कि सेंटर के संचालन से मशीनों का सदुपयोग होगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एक हमारा सहसपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर था जो एक ट्रेनिंग के तौर पर वहाँ पे कार्य किया जा रहा था, बट हम उसको चाह रहे थे कि उसको एक रेगुलर बेस में एक महिलाओं को इंटीग्रेट करके एक रेगुलर एरिया उसके डेवलप किया जाए। तो उसी क्रम में एक अभिनव पहल के तहत हमने जनपद देहरादून में इसको शुरू करा है। हमने जो सहसपुर की एक CLF को वहाँ पे चयनित करा है और उनको वो रन करने के लिए CFC हमने दिया है। उसके क्रम में वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगी, जूट बैग के और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाएंगी, चाहे वो स्कूल ड्रेस हो और वो हो, उनके लिए वहाँ पे विभिन्न तरह की जो मशीनें हैं वो उपलब्ध हैं, रॉ मटेरियल हम उपलब्ध करा रहे हैं उनको, और एक इसको हम जीवंत कर रहे हैं इस CFC सेंटर को, और आगे एक प्रोडक्टिव वे में उसमें चीज़ें बढ़ेंगी। और DM साहब की ओर से एक इनिशिएटिव लिया गया कि इसको स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि ये मशीनों का उपयोग हो जाए और उनकी आजीविका में वृद्धि हो। तो इसमें जितनी आधुनिक मशीनें हैं और हमारी जो महिलाएं हैं सहसपुर की, वो मतलब काफ़ी सिलाई में निपुण हैं, तो ये उस आस्था क्लस्टर को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब ये महिलाएं जो इससे जुड़ी हैं, कम से कम 25 से 30 महिलाएं हैं, वो इसमें सिलाई का कार्य करेंगी। और इसमें हमारा ये भी इनिशिएटिव है कि जो NGOs हैं या अदर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनसे टाई अप CLF का करवा करके और उनको जो मतलब एक ऑर्डर दिलवाया जाएगा और उसमें डिज़ाइनर्स वगैरह ये सब मतलब अच्छे डिज़ाइंस की, उसमें जूट बैग्स हो गए या हमारे गाड़ी के सीट कवर्स होते हैं जो बड़ी मतलब सेलक हुई, हमारी पास में ही एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है जहाँ पे कई चीज़ें मतलब जैसे आपकी गाड़ी के कवर्स हो गए, ये सब बनाए जाते हैं। तो इसका ऑर्डर भी उनको दिलवाया जाएगा और इस तरह से मतलब योजना है कि ये जो महिलाएँ हैं अपनी आजीविका में इस तरह से वृद्धि करेंगी। उत्तराखंड के राज्य मंत्री पूर्व कर्नल अजय कोटिया ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार के प्रयासों को लेकर प्रेस वार्ता की। दरअसल अग्निवीर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बेहतर बनाने की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीर रोजगार सेल के गठन को मंजूरी दी गई। इस सेल का उद्देश्य सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों को उनकी योग्यता, कौशल और अन्य सैन्य अनुभव के आधार पर स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। कल 25 तारीख को कैबिनेट कमेटी में घोषणा करी गई कि अग्निवीर जो 31 दिसंबर को 4 साल पूरा करके आ रहे हैं, उनमें 75% जो आर्मी में रिटेन नहीं होंगे, उनको उत्तराखंड सरकार किस प्रकार से ट्रांजिशन के जरिए दूसरे एम्प्लॉयमेंट में रोजगार देगी या उनका भविष्य बनाएगी। इस प्रयास को हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो खुद यंग भी हैं, एक सैनिक पुत्र भी हैं और सेना की प्रक्रियाओं को समझते हैं, उन्होंने जो प्रयास शुरू करे, सबसे पहले इस पे सोच योजना बनाने पे, उसके बाद में योजना की घोषणा 17 अप्रैल को करी गई और अब उस पे नोटिफिकेशन कल की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में निकाल दिया गया। ये बड़ा पॉजिटिव और प्योर वो कार्रवाई है जो हर सैनिक, हर युवा सेना में नौकरी कर रहे जो आज बॉर्डर में बैठे हैं अग्निवीर, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देहरादून में श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल की ओर से 26वीं ऐतिहासिक भविष्य व भारत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सावन में निकलने वाली इस यात्रा में संत महंतों के साथ हजारों श्रद्धालु शामिल हुए पहुंचे। पूर्ण नगर में परिक्रमा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का स्वागत हुआ। शोभा यात्रा का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने कहा कि यात्रा भक्ति का सागर है जिसमें लाखों लोग पुण्य के भागी बनते हैं। उन्होंने सेवादल के प्रयासों की सराहना भी की, साथ ही सभी को ऐतिहासिक शिव बारात की शुभकामनाएं दी।
अभी चारधाम यात्रा भी चल रही है और उसका दूसरा चरण अब प्रारंभ हो जाएगा सितंबर मास में, क्योंकि मानसून के समय में वर्षा काल में थोड़ा सड़कें वगैरह ये सब हमारे यहाँ पर थोड़ा परेशानियां होती हैं, लेकिन अब दूसरी यात्रा के लिए हम तैयार हैं। कुंभ भी हमारा 2027 का जो उसकी सारी तैयारियां हैं। हरिद्वार में होगा कुंभ और माँ गंगा के पतित पावनी के सानिध्य में भक्तों के लिए हम सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो और सुरक्षित हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सहारनपुर चौक देहरादून में टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री कृष्णा गिरी महाराज, महंत दिगंबर भारत गिरी महाराज एवं टपकेश्वर सेवा दल के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता के साथ विधि विधान से पूजा अर्चन कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने भगवान टपकेश्वर मंदिर महादेव से प्रदेशवासियों को सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की है। भगवान दुधेश्वर भी आज विराजमान है। आज वर्तमान जल टपकता है कलयुग में, तो भगवान टपकेश्वर महाराज का भी एक स्वरूप बना हुआ है, आखिर में पालकी वो भी जल टपक रहा है। भगवान शंकर समाधि में लीन है और ऊपर से जल टपक रहा है और आनंदित है भगवान शंकर। रामनगर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार रात्रि चेकिंग अभियान। ARTO प्रवर्तन पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के दौरान ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस और परमिट के वाहन चलाने के साथ ही बिना लाइसेंस ई रिक्शा और सड़क पर खतरा पैदा करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ARTO प्रवर्तन पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर पूरे रामनगर हल्द्वानी मार्ग और रामनगर के आसपास क्षेत्र में संभाग में रात्रि चेकिंग अभियान चलाया गया। ई रिक्शा को लेकर मिल रही शिकायतों पर भी परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। ARTO ने बताया कि CM हेल्पलाइन और आम जनता से लगातार शिकायतें मिल रही थी। कई रिक्शा बिना लाइसेंस, बिना परमिट और बिना टैक्स के संचालित हो रहे हैं। जांच के दौरान शिकायतें सही पाए जाने पर ऐसे ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक्चुअली लगातार पिछले 3-4 दिनों से हम लोग नाइट चेकिंग कर रहे थे। ऐसी शिकायत आ रही थी कि ओवरलोडेड वाहन भी जा रहे हैं और वाहनों के कागज़ भी ख़त्म हैं, जैसे फिटनेस, परमिट बगैर भी गाड़ियां चल रही हैं। तो इसी क्रम में हमने 3-4 दिन लगातार नाइट चेकिंग की। ये हमारे पूरे हल्द्वानी संभाग में भी ये कार्रवाई उच्च अधिकारियों के आदेश पे चला। इस दौरान हमने करीब हमारी बाइक स्क्वाड है, श्री गोविंद सिंह फरतियाल हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ मिलके करीब हमने 170 वाहनों का चालान किया और करीब करीब हमने 22 गाड़ी बंद भी की। 22 गाड़ी जो बंद की उसमें से अधिकतर गाड़ियां या तो बिना फिटनेस थी या ओवरलोडेड थी। और 2 ऐसे लोग भी मिले जो नशे का सेवन करके गाड़ियां चला रहे थे, उनके वाहनों को भी बंद किया गया और जो उन काउंसलिंग की गई उनकी, साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स को बुला के और उनको सुपुर्द किया गया। कुछ लोग का ये कहना था कि परिवहन विभाग ऐसे छोटे छोटे गलियों में डंपर चेकिंग ना करे, हाईवे पे चेकिंग करे। ई रिक्शा जो चल रहे हैं वो लोग गरीब होते हैं, बिना अगर वो बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। कुछ अपने उनके कंसर्न थे, जो भी बात है, तो उनको ये बताया गया कि बहुत सारी CM हेल्पलाइन पे शिकायतें आती हैं, आम जनमानस की भी शिकायत है कि बहुत से ई रिक्शा है वो बिना लाइसेंस के परिचालन कर रहे हैं, कागजों के परिचालन कर रहे हैं और ये उनकी शिकायत सही पाई गई। बहुत से ई रिक्शा बिना परमिट के, बिना टैक्स के, बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।